ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 15 दिसंबर 2021। मीठे बच्चे, आप बच्चे अपने संकल्पों से बाप का संदेश चारों तरफ फैला सकते हो। पूरी प्रकृति आपके संकल्पों के द्वारा चारों तरफ सेवा करती है, वाइब्रेशंस फैलाती है। तो हमारे संकल्प कितने शुद्ध होने चाहिए, विचार करो। ओम शांति। अच्छा बच्चों, इस माला को अपन इतना बड़ा बनाएंगे कि सब बच्चे इसमें आ जाएंगे। वाह, इसमें सब बच्चे बने हैं। सब गिनो अपने आप को, ये कौन ये कौन। बाबा ने कहा था बच्चे अगर माला कम पड़ गई तो अपन उसमें लड़ियाँ लगा देंगे। तो ये बाबा का प्यार है। अच्छा, और सब बच्चे ठीक हैं, एकदम खुश। कौन मिला है, कौन सा बाबा? तो बच्चों ने कहा बाप दादा। तो बाबा ने कहा बच्चे बड़े चतुर हैं, एक का नाम नहीं लेंगे, दोनों का लेंगे। अपना बाबा कितना प्यारा है। अच्छा बताओ, किस किस को प्यारा लगता है? अपना बाबा इतना मीठा है, इतना मीठा है, बहुत मीठा है। किस किस ने टेस्ट किया है? किया ना, सबने टेस्ट किया है। बाबा मिठाई ऐसी है जो ये दुनिया के सब मिठाई, सारी मिठाइयाँ फीकी पड़ जाती हैं। एक बाबा अपना इतना मीठा है। देखो सबके चेहरे पे क्या खुशी की लहर आई है। कई तो सोचते होंगे बाबा बड़ी सभा में आना। नहीं नहीं, अपना शिव बाबा बड़ी सभा में आएगा, क्योंकि अपन सब किसी भी बच्चे को बाप की दृष्टि से वंचित नहीं कर सकते। और बाबा की दृष्टि तो इतनी प्यारी है। तो किसी ने कहा बाबा साइंस का साधन धोखा दे रहा है, सुनाई नहीं आ रहा। तो बाबा ने कहा भाई अपना आवाज़ बहुत है, सबको सुनाई देगा। बत्ती चली जाएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपन पहले जब आबू में पहुँचे, कहाँ बत्ती थोड़ी होती थी। अभी तो बत्ती का अभ्यास हो गया ना। इन 100 सालों में कितना इन्वेंशन हो गया। पहले थोड़ी बत्ती थी, दिए की रोशनी में बैठते थे। कौन लाइन लेकर आएगा वहाँ पे, कौन बत्ती लेकर आएगा जंगल में, बताओ। तो बच्चों ने कहा बाबा वहाँ दिए जलाएंगे। बाबा ने कहा दिया? क्या दिया? बाप ने प्यार दिया, पालना दिया, खुशियाँ दी, सब दिया। तो हमें भी ऐसा दिया बनना है। कैसा दिया बनना है? देने वाला दिया। दिया रोशनी का प्रतीक है ना, तो अपन सबको रोशनी देनी है, प्रकाश देना है। सबको प्रकाश दे करके बाप का मार्ग बताना है। देखो कहते हैं दिया निर्जीव है, लेकिन अपना कर्तव्य कितना अच्छे से करता है। फूल वो खुशबू कितने अच्छे से फैलाता है। इस रिश्ते में प्रकृति बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही है, पर बच्चे कितना अच्छे से कर रहे हैं। हर तत्व अपना कार्य बहुत ईमानदारी से कर रहा है। सूरज समय पर निकल जाता है, चंद्रमा भी समय पे निकल जाता है। अब तो उल्टा पुल्टा समय हो गया, लेकिन सत्युग में तो समय से निकलेगा। पर अभी भी समय से निकलता है, जो उसका नियम बनाया हुआ है। कलयुग के हिसाब से वो अपना नियम से निकल रहा है। प्रकृति अपना कर्तव्य कितने अच्छे से कर रही है। सूर्य रोज़ निकलता है, वो थकता नहीं है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं आज क्यों निकलूं, मैं थक गया हूँ, एक दिन रेस्ट करूँगा, बोलता है। और बच्चे 2 घंटे सेवा करके कहते हैं आज हमने बहुत सेवा की। इतना गुणगान करेंगे चारों तरफ, आज हमने बहुत सेवा की, मात्र 2 घंटा सेवा करके। सोचो आप कौन हो और वो कौन है,
और 2 घंटा उस दिन सेवा करके क्या कहेंगे? आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैंने बहुत सेवा की। तो क्या करना चाहिए? थकना चाहिए? संगम युग पर थकना मना है, संगम युग पर थकना नहीं है। जब प्रकृति अपना कार्य इतना ईमानदारी से कर रही है, तो हमें कितना ईमानदारी से करना चाहिए। प्रकृति को समझ में आ जाता है कि मेरा भगवान आया है, वो इतना अच्छे से स्वागत करती है। पूरी प्रकृति आपके संकल्पों के द्वारा चारों तरफ सेवा करती है, वाइब्रेशंस फैलाती है। तो हमारे संकल्प कितने अच्छे होने चाहिए? विचार करो, अच्छे होने चाहिए ना। आप बच्चे कुछ ना भी करो, अपने संकल्पों से बाप का संदेश चारों तरफ फैला सकते हो। लेकिन क्या कहते हैं? क्या करें बाबा, घर के कार्य से फुर्सत नहीं मिलती, संदेश तो बाद में फैलाएंगे, इतना काम हो जाता है। तो बताओ ऐसे कौन कौन करता है? इसलिए जहाँ पर भी जाओ, ओम सबको कराओ। कहते हैं ज्ञान का जब विस्तार होता है तो एक अंतिम समय आता है, तब सब कुछ सार में सिमट जाता है, क्योंकि ज्ञान कितना विस्तार को पाएगा। अब सबको ओम की ध्वनि करानी है, यही अंतिम समय में सबका सहारा बनेगी। अभी तो बच्चे सोच रहे होंगे क्या होगा ओम ध्वनि से, आवाज़ में आ रहे हैं। जब सारी ध्वनियाँ बंद हो जाएंगी ना, तो फिर ये ओम ध्वनि ही सुनाई देगी। अब तो ये सारी ध्वनि गूंजती है ना, वो आवाज़, ये आवाज़, गाड़ी की आवाज़, फैक्ट्री की आवाज़, सबकी आवाज़ होती है। जब ये सारी आवाज़ बंद हो जाएगी तो क्या होगा? सबको ओम और ध्वनि होना ज़रूरी है। तो एक दिन ये सारी ध्वनि बंद होनी ही है। रह सकते हैं ध्वनि बिना, लेकिन जब लास्ट में चारों तरफ एक ही ओम की ध्वनि गूंजेगी। कहते हैं जब सृष्टि में एकदम साइलेंस हो जाएगी, सन्नाटा हो जाएगा ना, तो चिड़िया के चहकने की आवाज़ भी चारों तरफ सुनाई देगी, दूर दूर तक सुनाई देगी। इतना अभ्यास है सबको। 4 दिन टेलीफोन बंद कर दें। जिनका ज़्यादा मन टेलीफोन में लगता है ना, वो कहेगा बिल्कुल बंद कर दो। जिनका टेलीफोन के बिना काम नहीं चलता, वो कहेंगे बाबा रुको ना, अभी अभी तो हमारा काम शुरू हुआ है। अभ्यास देखो कि कितना है, कितना समय हम साइंस के साधन से दूर रह सकते हैं। रह सकते हैं, अपनी चेकिंग करो। और जब अपना बाबा आता है ना, वहाँ खो जाना चाहिए बाबा की याद में। आज कौन आ रहा है? अपन तो रोज़ उधर मिलते हैं सामने बैठ के, और हर घड़ी ये देखते हैं वहाँ मेरा बाबा सामने बैठा है। बच्चे मिलेंगे बाबा से, बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। अच्छा बताओ क्या क्या बाबा ने कहा आज, देखते हैं किस किस को याद है। तो बच्चों ने कहा, बाबा ने कहा था कि ये मत सोचो कि एक ही जगह फरिश्ते दिखाई देंगे और बाबा ने एक ही स्थान बना रखा है, वो कहीं और भी हो सकते हैं। तो इसका रहस्य क्या है? बाबा ने कहा एक ही जगह फरिश्ते दिखाई देंगे, लेकिन बाबा ने कहा केंद्र बिंदु एक होगा। तो बच्चों ने कहा जगह का नाम नहीं बताया बाबा ने। तो बाबा ने कहा जगह का नाम तो कभी नहीं बताएगा, नहीं तो अपन बाद में और बच्चे वहाँ पहले जगह ले लेके बैठ जाएंगे। अपन बच्चों को बराबर जानते हैं, अपने बच्चों को कौन नहीं जानेगा। बच्चे क्या करेंगे? चलो जल्दी जल्दी निकालो, इधर से उधर आएंगे ना फरिश्ते, तो उधर ही जगह लेंगे। ये कौन सा पुरुषार्थ है? नहीं। अचानक, फिर अचानक का पाठ तो कैंसिल हो जाएगा ना, उसको भी तो पास करना है। अचानक कई बच्चे चिंता में डूबे रहते हैं,
बाबा क्या हम अचानक के पेपर में पास हो जाएंगे? बाबा हमें फेल मत करना। ऐसे सोचते हैं बच्चे, विचार करते हैं, चिंतन में रहते, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएं बाबा। नहीं, आपका प्यार इतना हो कि जब बाप की आवाज़ आए, बच्चे आ जाओ तो अपने आप दौड़े हुए आओ। जिनको सच में दिल से प्रेम है, वो बच्चा अचानक के पेपर में कभी फेल नहीं होगा। ये बाप गारंटी कर रहे हैं। सारी आवाज़ बंद हो जाएगी, पर उनको बाप की आवाज़ बंद नहीं होगी। जिनका दिल का प्रेम है बाप से, इसलिए बाबा ने क्या कहा, अपनी बुद्धि किसी में इस तरीके से मत फंसाना जो आप बार बार उसी में चिंतन करो कि बाबा इसको भी देखना, बाबा इसको भी लेके आऊँ। नहीं, तो इसलिए क्या करना है, अचानक के पेपर में पास। क्योंकि अगर जिन बच्चों को आप निकालते हो, बाबा का बनाते हो, उनमें भी अटक गए तो भी गलत है। समझे? जो हम सेवा करते, बाबा हमने इतनी सेवा की, अगर उसमें भी अटक गए तो भी सही नहीं है। ये अपनी बुद्धि में डालो, हमें अटकना कहीं नहीं है। कई बच्चे कहते हैं बाबा परिवार का ध्यान रखना। बाबा ने क्या कहा, आप बाप का ध्यान करो, सबका ध्यान बाप रखेगा। आप बाप का ध्यान करो, सबका ध्यान बाप रखेगा। फिर भी चिंतन चलता है, फिर भी सोचते रहेंगे कहीं बाबा भूल गया तो बाप क्या कहेगा, आप भूल जाएंगे, पर बाप अपना किया हुआ वायदा कभी नहीं भूलेगा। समझे? बच्चे भूल जाएंगे, पर बाप अपना वायदा कभी भूलेगा नहीं। इसलिए अपना बुद्धि योग अच्छे से सेट करो, क्योंकि वर्तमान समय प्रैक्टिकल चलना है। ठीक है? हमारे संस्कार कहीं कहीं इतने कड़े हो गए हैं ना कि बदलने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्यार में सब कुछ बदल सकता है, अगर बाप से प्यार है। आप बच्चे कितने भाग्यशाली हो, आप सोचो। जहाँ पर भी मिलन की आवाज़ आती है, वहीं पर पहुँच जाते हो ना। ये क्या है? प्यार है और चांस है, फुल चांस, कि जहाँ से आवाज़ आ जाए पहुँच गए। कितना भाग्य है, कितना ऊंचा भाग्य है। और अब देखो आने वाले समय में ये चांस कैसा होगा, कितनी भीड़ लगेगी। तो आप उस समय सोचेंगे, वाह, मैंने कितना बाप से प्यार लिया है, कितना पालना ली है। कई बच्चे कहते हैं, बाबा क्या नए बच्चे आएंगे तो आप पुरानों को भूल जाओगे? ऐसा होता है? बच्चों के मन में बड़ा चलता है, जब नए नए बच्चे आते बाबा पुरानों को भूल जाते हैं। बाबा ऐसा कभी भी नहीं सोचता। जो आज्ञाकारी पुत्र है वो हमेशा बाप के दिल में बैठेगा, चाहे वो नया हो, चाहे वो कितना भी पुराना हो। तो किसी ने कहा, बाबा अभी भी दूरी लगती है, इतनी सी सभा में भी ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर बैठे हैं। बाबा ने कहा, ये देखो इतने पास बैठे हैं। तो बच्चों ने कहा, जब भी शिव बाबा आते हैं तब भी ऐसे लगता है कि हम बहुत दूर हैं उनसे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ऐसे दूरी नहीं है, बाबा तो इतना प्यार लुटाता है, कितना प्यार करता है, सोचो। तो बच्चों ने कहा, मन करता है आगे आकर बैठ जाए। तो बाबा ने कहा, हाँ तो बैठना अगली बारी। तो फिर बच्चों ने कहा, बाबा लगता है गोदी में ही बैठ जाए। बाबा ने कहा, गोदी में कौन बैठेगा? बाबा को उठा के ले जाएंगे सब, है ना। गोदी में चांस दे दिया तो बाबा क्या करेगा? फिर इस शरीर की गोदी में बैठना, बाबा निकल जाएगा, क्योंकि अपना बाबा तो पारा है। प्यारा बहुत है पर पारा भी है, फिसल जाता है। देखो बाबा कितना प्यार करता है। प्यार देखो बाबा का प्यार,
कितना प्यार करता है। अपने बच्चों के लिए बाप ने परम धाम छोड़ा, अपने बच्चों के लिए बाप ने मधुबन छोड़ा। तो ऐसा नहीं सोचा मधुबन में क्या बच्चे नहीं थे? थे ना, सब बाप के बच्चे हैं। पर जिन्होंने ज़्यादा पानी पी लिया वो गले तक आ गया। अब उनको ज़बरदस्ती पानी पिलाएंगे तो कहेंगे अभी प्यास नहीं है ना बाबा, थोड़ा रुको। तो अपन ने सोचा चलो रुक जाते हैं, इतना जो प्यासे हैं उनको पिला के आएंगे। उनको पानी पिलाने चले जाते हैं। वो तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, मधुबन में भी जिसका थोड़ा पेट खाली होता जाएगा तो दौड़े दौड़े फिर आएंगे, है ना। कहते ना जैसे जैसे प्यास लगती है तो प्यासा कुएं की तरफ दौड़ता है। जब बाप के प्यार की जो प्यास है वो थोड़ा भी कम होने लगी तो बाबा के पास दौड़ेंगे। पर जितना लेट आएंगे उतना पानी कम मिलेगा, क्योंकि बाबा निकले हैं एक यात्रा पर सभी को पानी पिलाने। बारी बारी सबके आएगी। तो बच्चों ने पूछा बाबा जैसे सुना है कि बाबा बहुत सी जगहों पर काम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? तो बाबा ने कहा उसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग पार्टी बना करके बाबा उधर काम कर रहे हैं। बच्चे इसमें ये कहेंगे हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। दूसरी बात, अपन ने ये पहले भी बताया था, बच्चे भटक जाते हैं। जब भटक जाते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो मैं ही अपना ठिकाना कर लूँ, है ना। थोड़ा सा उधर से ले लिया, थोड़ा सा उधर से लिया, अब कहाँ कहाँ जाएंगे। प्यार सबको है। कार्य का अर्थ क्या होता है? ऐसे तो पूरे संसार में बाबा का कार्य चल रहा है, लेकिन वास्तव में बाबा का आना, सच्चाई में आना। वैसे तो कहेंगे कि हाँ बाबा का कार्य चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा भाई तन में आकर के कार्य कराते हैं। परखने की शक्ति बच्चों को होनी चाहिए ना। हाँ, पूरे विश्व में कर्तव्य चल रहा है। अपन तो कहेंगे भक्ति मार्ग में बाबा का बड़ा कर्तव्य चल रहा है। क्या साक्षात्कार की दौड़ी लगी है मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, सब जगह बाबा का कर्तव्य चल रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से। तो किसी ने कहा तो आत्माएं तो वहीं पे ही संतुष्ट हैं, उनको यहाँ पर बुलाओ तो कहेंगे कि हम अपनी जगह ठीक है। तो बाबा ने कहा बिल्कुल, देखो जिनको आना होगा वो आएगा ही, और जिनको नहीं आना होगा वो वहीं पे संतुष्ट है। और बाबा ने तो क्या कहा, जिनको अभी बुला रहे हैं ना वो नहीं आ रहा है। वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? वो सीन के इंतज़ार कर रहे हैं। जब कहते हैं ना कि ऊपर से फरिश्ते उतर के आएंगे और जो सब देखेंगे, सबके इष्ट देवताओं के रूप में वो आएंगे। समझ में आया? सबके इष्ट देवताओं की शक्ल बना करके वो फरिश्ते उतरेंगे। सबके धर्म वाले अपने अपने रूप को धारण करके वहाँ उतरेंगे, और सब धर्म की आत्माएं खिंची हुई आएंगी उस टाइम। क्यों नहीं आएंगी अपने इष्ट देव को देख करके? आएंगे ना। तो फरिश्तों की भी ऐसी शक्ल बन जाएगी। फिर सब दौड़ेंगे, अरे हमारे इष्ट देवता यहाँ आया है, यहाँ आया है। अच्छा, फिर अगला प्रश्न किया, बाबा मुरली में आपने बोला था कि जब तुम बच्चों की कट उतर जाएगी तब तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे, क्या ये वही समय चल रहा है? तो बाबा ने उत्तर दिया, उतर भी रही है और उतर भी गई है, और डायरेक्ट बाप के पास ही जाएंगे, डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। देखो बच्चे, कट तो कब उतरेगी? क्योंकि कट नहीं होगी तो आप कट जाएंगे। किससे कट जाएंगे? शरीर से, अर्थात शरीर से कनेक्शन कट जाएगा। जैसे जैसे संपूर्णता की तरफ चलेगी यात्रा, तो शरीर छूटने शुरू हो जाएंगे। ये अब वो समय है।
इसलिए बाबा आया ही है कट उतारने के लिए। थोड़ा 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 बाबा ने क्या कहा? बच्चे, आपकी याद और सेवा इतनी पावरफुल होनी चाहिए। अपने स्वमान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इधर से कोई ऐसा बच्चा है जो कहीं ना फंसा हो? सब कहीं ना कहीं फंसे हैं, कहीं ना कहीं फंसे हैं ना किसी में, चाहे सेवाओं में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, चाहे कहीं पर। कभी कर्म करते हुए अपने आप को साक्षीपन की अनुभूति कराई है कि मैं इस संसार में बस निमित्त हूँ। मैं आज हूँ तो कल नहीं होऊंगा। मेरी यात्रा कभी भी संपन्न हो सकती है। हमेशा सोचते हैं मेरे बिना तो कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों सोचते हैं? सब होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबको छोड़ देना है, लेकिन अपना कर्तव्य करते हुए साक्षीपन की दृष्टि रखना, एकदम उपराम रहना। विचार करो, हर कर्म करते बाप की याद दिल में समाई हो। बाबा, आपने मुझे इस संसार में इस कार्य के निमित्त भेजा है। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मेरा ध्यान रखना, मैं आपका बच्चा हूँ। कभी कहा, बाबा, भले ही मैं छोटा बच्चा हूँ, नालायक हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं, पर मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपका हूँ, है ना? अटेंशन दो अपने ऊपर, अटेंशन। हमने आज तक दूसरों को देखा है कि उसके अंदर ये कमी है, देखा है ना आज तक, पर कभी खुद को देखा? आज से खुद को देखना शुरू करो। उसके अंदर ये कमी है, नहीं, मेरे अंदर क्या कमी है और मुझे क्या अपने आप में बदलना है, ये देखो। अभी दर्पण में तो हम चेहरा खुद का देखते हैं, लेकिन कमियों का दर्पण दूसरों को दिखाते हैं। क्यों? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उल्टा कर दो। सारी कमी कमज़ोरियों का दर्पण अपनी तरफ कर दो कि मेरे में क्या कमी है। और अगर एक भी कमी दिखाई नहीं दे तो सोचना देह अभिमान की चादर लगी है। और जब देह अभिमान की चादर आँखों पर पड़ जाती है ना, तो किसी को अपने अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देगी। तो अभी दर्पण देखो। देह अभिमान की चादर जब हटाएंगे तो सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा। अब ये जो उंगली है ना, ये अपनी तरफ कर लो। ये जो इधर उधर करते हो ना, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, इसको इधर कर लो, ठीक है? मुझे परिवर्तन होना है। उसने तो मेरा पेपर लिया है और मैं बुद्धू फेल हो गया। माया क्या करती है? पेपर लेती है ना। बाबा ने कहा, बाबा पेपर ले रहा है, अभी पेपर का समय है। इतने वर्ष पढ़ाई है तो पेपर तो लेगा ना। पेपर का समय आ गया है, इसलिए अटेंशन। कई कई बच्चे सुनते हैं अपन चारों तरफ कॉपी कॉपी नकल कर रहे हैं। नकल कैसे होती है? अपन ने तो कभी जाना नहीं नकल कैसे होती है। बच्चों को बाबा कितने वर्ष तक पढ़ावें? अभी नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो पेपर का टाइम है। कब तक पढ़ाएगा? संगम युग पूरा हो गया है। अपन देखते हैं ना, पूरा ब्राह्मण परिवार कॉपी। बाबा ने क्या कहा? कोई आवाज़ की कॉपी कर सकता है, पर प्यार की कॉपी कोई नहीं कर पाएगा। बच्चे कहने वाला शब्द कोई नहीं कहेगा, क्योंकि बाप के प्यार की खुशबू ही ऐसी है, दूर से खिंचा हुआ आएगा, ऐसे प्यार की खुशबू। इसलिए बच्चों, हमेशा ये देखो कौन आया है। मेरा बाबा आया है मुझे वरदान देने। हमेशा सोचो, मेरे बाबा के इस हस्त के नीचे मैं अंतिम समय तक रहूं। गोवर्धन पर्वत, परिवर्तन के पर्वत के नीचे उस परम पिता ने परिवर्तन के पर्वत का बीड़ा उठाया है, तो उस पर्वत के नीचे कौन आएगा?
बच्चे आएंगे। कौन से बच्चे? जो स्व परिवर्तन करेगा वो पर्वत के नीचे आ जाएगा। जो संस्कार मिलन की रास करेगा वो पर्वत के नीचे आ जाएगा। और जो पर्वत के नीचे झगड़ा करेगा वो बाहर चला जाएगा। तो झगड़ा नहीं करना है पर्वत के नीचे, ठीक है? बुद्धि में बैठ रहा है ना? बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? परिवर्तन करना है, ठीक है? देखो कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरा दिल बहुत साफ है। बाबा ने कहा बिल्कुल साफ है। साफ दिल पर साहिब राजी। पर संस्कारों में क्या परिवर्तन नहीं करना है? बाप तो राजी है साफ दिल पर अगर हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आया तो आपका संगठन राजी नहीं रहेगा। कोई कहते हैं बाबा हमें संगठन से क्या लेना देना, आप राजी हो ना तो सब राजी हैं। बाबा ने कहा ठीक है, तो अगर अपना बाबा राजी है तो अपने साथ ही रखेगा परम धाम में, सत्युग में नहीं लेके आएगा। अच्छा, आगे भी बच्चों ने बाबा से प्रश्न किए हैं जो हम मुरली के सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओम शांति।